नमस्कार, मैं श्रुति पाठक शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लॉ के बारे में जिसको जानना सबके लिए अति आवश्यक होता है और जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आते हैं। जैसे कि जब भी आप कहीं दुकान से सामान लेने जाते हैं, अक्सर क्या होता है कि आप दुकान से सामान लेने जाते हैं, आप एमआरपी पे ध्यान नहीं देते हैं। दुकानदार आपको जो प्राइस बताता है आप वो प्राइस दे करके वापस आ जाते हैं। तो अब अगर आप दुकान पर जाइए तो एमआरपी पे ध्यान दीजिए। एमआरपी से ज्यादा प्राइस अगर कोई मांगे तो उसको कभी भी पे मत कीजिए और एमआरपी प्राइस पर भी आप बार्गेन कर सकते हैं। इसका एक केस लॉ था, उसमें कि क्या था कि उन्होंने चिप्स के पैकेट खरीदे और चिप्स के पैकेट में 20 ग्राम लिखा हुआ था, 25 ग्राम लिखा हुआ था और तौलने पर वह 20 ग्राम निकला। कंज्यूमर कोर्ट गया, कंज्यूमर फोरम गया, वहां उन्होंने जो है शिकायत करी और उसे 1 लाख रुपए कंपनसेशन प्राप्त हुआ। तो एमआरपी से ज्यादा कभी भी पे ना करें। अगर जो भी डिटेल्स में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पैकेट के, अगर उससे कुछ अलग निकलता है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन आप consumer.gov.in पर भी कर सकते हैं। सेक्शन 36 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत भी आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जब भी हम कहीं दुकान पर जाते हैं या अक्सर ये समस्या मॉल पे आती है, जब भी हम कहीं मॉल में जाते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, साथ में हमें कैरी बैग मिलता है। तो अगर कैरी बैग मिलता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि क्या कैरी बैग जो आपको मिल रहा है उस पर किसी ब्रांड का नाम है, कोई लोगो बना हुआ है या किसी टाइप का प्रिंट है या कुछ ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर चीज को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे जो कैरी बैग हैं वो आपको फ्री में प्राप्त होंगे। परंतु जो प्लेन कैरी बैग होंगे जिस पर किसी भी टाइप से कोई लोगो नहीं बना होगा, कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होगा, तो ऐसे कैरी बैग के लिए आपको कुछ रुपए चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी चार्जेस है वह कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं कार पार्किंग में जाते हैं या फिर कहीं जो है पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी की है और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है और आप सामने वाले व्यक्ति को कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके सामने ही कोई व्यक्ति पंचर कर देता है या फिर आप उसको सीसीटीवी वगैरह में अब देख सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरी गाड़ी को पंचर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप आईपीसी की धारा 425, 426 में शिकायत कर सकते हैं और उस व्यक्ति को 3 माह तक की सजा हो सकती है। अब बात आती है रेस्टोरेंट में खाने की। अक्सर हम लोग जब भी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या फिर हम गेट टुगेदर करते हैं या अकेले जाते हैं, तो आपको सुनने में मिल जाता है कि खाने में कोई ऐसी चीज मिल गई है जो कि कंज्यूम करने योग्य नहीं है, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कंज्यूम हो भी गया है तो फिर उससे शरीर को नुकसान हो सकता है, जो कि खाने योग्य चीज नहीं थी। तो ऐसी चीजें अगर आपको खाने में मिलती है तो आप उस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं सेक्शन 54 FSSAI एक्ट के तहत। ऐसे में आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है। फिर अगर जो है हमारे भारतीय समाज में डोमेस्टिक वायलेंस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अक्सर हर दूसरे तीसरे घर में ये देखने को मिलता है। तो अगर कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई औरत अगर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो, तो वह अगर वह बाहर नहीं निकल पा रही है या किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रही है शिकायत करने, तो वह घर से भी शिकायत कर सकती है, घर से भी कंप्लेन कर सकती है। ये जो कंप्लेन है ये आपको DSP/vigilance/di.nic.in पर करना है।
ये शिकायत प्राप्त होते ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस कांस्टेबल आपके घर आएगा और आपकी कंप्लेन को रिकॉर्ड करेगा, दर्ज करेगा। अब आपको जानकारी ना होने के अभाव में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कहीं पर सिलेंडर फटने का जो है हमें सुनाई पड़ता है, या फिर हमारे आसपास भी साल 2 साल में ऐसी 1-2 घटनाएं हो ही जाती हैं। जानकारी ना होने की अभाव में जो है हम उसके लिए भुगतान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि अगर एक्सीडेंटल केस में सिलेंडर अगर फट जाए तो 40 लाख तक का कवर मिलता है, यानी 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है अगर सिलेंडर फट जाता है। तो फिर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो सिंगल मदर है वो कोई भी जेंडर के अडॉप्ट कर सकती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों जेंडर वह अडॉप्ट कर सकती है। वह लड़का भी अडॉप्ट कर सकती है, वह लड़की भी अडॉप्ट कर सकती है। बट एक सिंगल मैन जो है वह केवल बॉय यानी कि लड़के को ही अडॉप्ट कर सकता है, वह लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो आप बताइएगा यह वीडियो उपयोगी है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सबको यह जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।